मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को एग्ज़ाम की सूचना तो मिल ही गया होगा। तब तक हम लोग तैयारी करते रहें और पढ़ते रहें और उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, जनवरी से मार्च तक की हमारी क्लास चली थी, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग कास्टिंग, अर्थिंग, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ इंटरनल वायरिंग और पावर वायरिंग का अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हमें प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग कास्टिंग को जानना ज़रूरी है। इसी के साथ हम इंटरनल वायरिंग को जानते हुए ओवरहेड लाइन, अंडरग्राउंड लाइन, सर्विस कनेक्शन, सब स्टेशन, एसी वाइंडिंग को पढ़ेंगे। तो आप जान लेते हैं इस वीडियो के कंटेंट के बारे में। इसमें हम बताएंगे आपको इंट्रोडक्शन, पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग कास्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल और मार्केट सर्वे। यह वीडियो आप 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग की परिभाषा। हम जानते हैं कि वर्तमान में प्रतिस्पर्धा के युग में नए कार्य की शुरुआत करने के लिए योजना तैयार करना तथा प्रोजेक्ट में लगने वाले सामान, स्थान, विद्युत की उपलब्धता, कारीगरों की उपलब्धता, आवागमन के साधन आदि का आकलन व उन पर लगने वाली लागत का अनुमान लगाना ही एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग कहलाता है। पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, हमारा उद्देश्य है किसी भी नए प्रोजेक्ट को करने के लिए आवश्यक है कि उसमें लगने वाली सामग्री, कास्ट का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। प्रोजेक्ट का मैप, उसमें लगने वाले सामान की पूर्ण स्पेसिफिकेशन तथा कास्ट का विवरण होना चाहिए। जब आप बिना पूर्व प्रोजेक्ट बनाए एस्टिमेटिंग कास्टिंग निकाले किसी कार्य को प्रारंभ कर देते हैं तो कार्य सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाता। उसमें आवश्यक सामग्री की कमी पड़ने लगती है, जिसके कारण धन की कमी हो जाती है और हमें बीच में ही कार्य को रोकना पड़ जाता है। इसी को दूर करने के लिए, यही दूर करना ही हमारा उद्देश्य होता है, एस्टिमेटिंग कास्टिंग का उद्देश्य होता है। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल, सामग्री की सूची एस्टिमेटिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें यह ज्ञात होता है कि इंस्टॉलेशन में कितनी मात्रा में सामग्री लगेगी तथा उसकी लागत क्या है। इसलिए यह आवश्यक है कि सामग्री का पूर्ण विवरण, आकार, मात्रा, दर, कास्ट, नाम तथा टिप्पणी का होना आवश्यक है। तो आप देख रहे होंगे, आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा, जिसमें हमने क्रम संख्या दिखाया है। क्रम संख्या में हमारे 1 से लेकर जितनी भी हमारी सामग्रियाँ होंगी उन सब का क्रम है। उसके बाद सामग्री का पूरा नाम होगा, उनकी स्टैंडर्ड साइज होगी, उनकी मात्रा, उनका दर, किस कंपनी के वो मटेरियल हैं, उपयोग का सामान, मूल्य, वो कितने पैसे में हैं और वो कहाँ पर लगेंगे, टिप्पणी। इन सब को देखते हुए अब हम मार्केट सर्वे करते हैं। मार्केट सर्वे में का उद्देश्य होता है कि नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कार्य में उपयोग आने वाली सामग्री की कास्ट स्थानीय मार्केट में अलग अलग दुकानों पर पता करके उनका तुलनात्मक विवरण तैयार कर लेना चाहिए और जहां पर हाई क्वालिटी की सामग्री कम कास्ट में उपलब्ध हो उस पर हमें ऑर्डर दे देना चाहिए। अतः मार्केट सर्वे में आवश्यक है कि प्रोजेक्ट पर अनावश्यक रूप से बढ़ने वाले कास्ट से बचा जा सके और उनकी गुणवत्ता का सामान प्राप्त किया जा सके। अब मार्केट सर्वे में निम्नलिखित पदों का गिना जाता है, जैसे ऑनलाइन सर्वे। ऑनलाइन सर्वे करते हैं हम सबसे पहले विशेष कंपनियों पे, लोकल मार्केट में इसका सर्वे करते हैं, कंपनी की वेबसाइट पर जाकर सर्वे करते हैं और स्टैंडर्ड मार्केट का सर्वे करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिनको आप